जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया सो पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम। दिया जिन्होंने भान निज, उनको सदा प्रणाम। देह रहे पर देह से, रहते देहातीत। उन ज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। आत्मज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। आज से हम एक ऐसे पवित्र मानसरोवर की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं जिसमें किया गया अवगाहन, जिसमें लगाई गई डुबकी हम सब लोगों को निर्मल और पवित्र करेगी। यूं तो कहने में सरोवर अनगिनत हैं, लेकिन दुनिया के सारे सरोवरों में मानसरोवर का स्थान सर्वोपरि है। ठीक इसी तरह धर्म और अध्यात्म के द्वारा मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक अनगिनत तरह के मार्ग सुझाए गए हैं, लेकिन आज से हम जिस मार्ग की चर्चा करेंगे वो मार्ग मार्गों का भी महामार्ग है। यदि कोई व्यक्ति दान करे तो उसे धन खर्च करना पड़ता है, तपस्या करे तो उसे भूखे रहना पड़ता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा महामार्ग भी है जिसके लिए करने मात्र से मुक्त होना होता है। कुछ करना नहीं होता, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपनी होनी में, अपने होने में, अपने स्वभाव में उतरकर, अपने स्वरूप में उतरकर व्यक्ति धर्म और अध्यात्म दोनों के परिणामों को उपलब्ध कर लिया करता है। ध्यान एक ऐसा पवित्र मार्ग है। दुनिया के समस्त आध्यात्मिक धर्मों का सार अगर कोई है तो वो ध्यान है। ध्यान के जरिए हम अध्यात्म का अनुष्ठान करते हैं। ध्यान के जरिए हम धर्म के परिणामों को आत्मसात करते हैं। जो व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लिया करता है, उस व्यक्ति के जीवन में अपने आप एक अनुशासन, एक व्यवस्था, एक मैनेजमेंट खुद ब खुद लागू हो जाया करते हैं। यूं तो हर किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, अभिमान सबको सताता है, मन में प्रपंच के भाव उठते हैं। थोड़ा सा भी कोई निमित्त मिल जाए कि निमित्त के मिलते ही लोभ की ग्रंथि अपने आप हमारे मन में बन जाती है।
लोग क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे तत्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के उपक्रम भी करते हैं, सत्संग में जाते हैं, संतों और गुरुजनों के प्रवचन सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद 8 साल से लेकर 80 साल तक के हर व्यक्ति को क्रोध भी आता है, अहंकार भी सताता है, प्रपंच भी उठते हैं, राग द्वेष की ग्रंथियां भी बनती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान के तत्व को, ध्यान के मार्ग को अपने जीवन में आत्मसात करता है, वह व्यक्ति अपने आप तपस्या भी कर लेता है, बिना कुछ दिए वो सब कुछ दे डालता है, बिना कोई प्रयास के अपने आप जितेंद्रिय हो जाता है, आत्म विजय को प्राप्त कर लेता है। अगर मैंने ध्यान के मार्ग को अपनाया तो मुझे इसके परिणाम मिले, आपने ध्यान के मार्ग को अपनाया तो आपको परिणाम मिले। महावीर और बुद्ध ने अपनाया तो महावीर और बुद्ध को परिणाम मिले। अपनाने पर परिणाम मिलेगा, केवल श्रवण कर लेने भर से, इस मार्ग के नक्शों को जान लेने भर से कोई व्यक्ति अपने भीतर के हिमालय को छू नहीं सकता। आज से हम लोग महावीर के द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण ध्यान सूत्रों पर चर्चा करेंगे। महावीर ध्यान की पराकाष्ठा रहे हैं। उन्होंने लगातार वर्षों वर्ष तक जंगलों में एकांत में रहकर ध्यान साधना की और इतनी प्रखर ध्यान साधना की कि पूर्ण मौन रहे, पूर्ण एकांत में रहे, पूर्ण साधना में तल्लीन रहे। और इस दौरान उन्होंने खाना, पीना, जीना, हर पहलू पर एक मनुष्य के दायरे में जितना वो संयम रख सकते थे उससे भी कहीं ज्यादा उन्होंने संयम रखा और हर तरह से ध्यान के मार्ग की बारीकियों को जिया, ऊंचाइयों को जिया और आखिर उनको परम ज्ञान, परम सत्य, परम समाधि, परम संबोधि प्राप्त हुई। महावीर ने जंगलों में रहकर साधना की थी, गुफाओं में रहकर साधना की थी। न केवल महावीर ने, बल्कि महावीर के हजारों हजार शिष्यों ने भी गुफाओं में रहकर साधना की। एक मंदिर वह है जिसमें महावीर की प्रतिमा स्थापित करते हैं और एक मंदिर वह है जहां गुफा में रहकर व्यक्ति अपने आप को स्थापित करता है। महावीर के मंदिर तो दुनिया भर में खूब बने हुए हैं, लेकिन ऐसी गुफाएं, ऐसी कंदराएं, ऐसे साधना केंद्र ज्यादा आदरणीय हैं जहां महावीर की प्रतिमा नहीं बल्कि स्वयं महावीर को ही हृदय मंदिर में स्थापित किया जाता हो। तो महावीर ने खुद साधना की, उनके शिष्य साधनारत हुए, शांति के मार्ग पर, सम्यक्त्व के मार्ग पर, कर्मों की निर्जरा के पथ पर हजारों हजार लोगों ने महावीर की प्रेरणा से कदम बढ़ाए। आज भी जब हम राजगिरी के तीर्थों की तरफ बढ़ते हैं तो वहां के पहाड़ों पर बनी हुई गुफाएं हमें 2500-2600 साल पुराने इतिहास की याद दिलाते हैं कि किस तरह से महावीर के शिष्य पहाड़ों के शिखरों पर चढ़कर गुफाओं में रहकर के वहां साधना करते थे। हालांकि वहां पर महावीर के चित्र, महावीर से पूर्व में हुए तीर्थंकरों के चित्र गुफाओं में उकेरे हुए हैं, लेकिन लोग उन्हें केवल एक साधन के रूप में, माध्यम के रूप में, आलंबन के रूप में लेते थे। ध्यान की तो पहली शुरुआत ही पलके झुका लेने से होती है, बाहर की आंखों को बंद कर लेने से होती है, और जब बाहर की आंखें बंद हो जाती है तो बाहर का आलंबन महावीर का है या बुद्ध का, सारी बातें गौण हो जाती हैं।
तब व्यक्ति स्वयं ही अपना आलंबन होता है, स्वावलंबी बनता है। हालांकि महावीर ने अपने द्वारा और भी अनेक मार्ग दिए हैं, लेकिन जिससे महावीर ने महावीरत्व को आत्मसात किया, जिससे एक तीर्थंकर को तीर्थंकर की संपदा उपलब्ध हुई, जिससे एक भगवत पुरुष को अपनी भगवत्ता प्राप्त हुई थी, वो मार्ग तो ध्यान ही है। ये एक अलग बात है कि महावीर की परंपरा में आज उनके लाखों लाख और करोड़ों करोड़ अनुयायी हैं। उपासना का मार्ग तो खूब चलता है, आराधना का मार्ग खूब चलता है, क्रिया कांड का मार्ग खूब चलता है, लेकिन ध्यान का मार्ग स्वयं महावीर के अनुयायियों के हाथ से छूट गया। क्योंकि ये मार्ग ढोल तमाशे वाला मार्ग नहीं है, ये मार्ग माल मलिंदा खाने का मार्ग नहीं है, ये मार्ग जीवनवारी का मार्ग नहीं है, ये मार्ग त्याग का मार्ग है, ये मार्ग स्वयं को समझने का मार्ग है, ये मार्ग स्वयं के साथ अपना आत्म साक्षात्कार करने का मार्ग है, ये मार्ग स्वयं के इंटरव्यू लेने का मार्ग है कि मैं कौन हूं, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, मैं यहां से कहां जाऊंगा। इन सारे प्रश्नों का समाधान व्यक्ति खुद से ही प्राप्त करता है, दूसरों से इनके समाधान नहीं मिल सकते। अगर मैं अपने आप के लिए भी देखूं तो मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, इसका जवाब मुझे दुनिया के किसी भी दूसरे गुरु से नहीं मिलेगा। अगर दूसरों से मिल सकता होता तो महावीर को शायद संन्यास लेने की जरूरत न पड़ती। महावीर अपने से पूर्व के तीर्थंकरों की वाणी को पढ़कर सुनकर समझ लेते हैं। भीतर की गुफा में व्यक्ति का एकाकी प्रवेश होता है, वहां पर शास्त्र छूट जाते हैं, वहां पर गुरु छूट जाते हैं, वहां पर पति पत्नी प्रेमिका माता पिता सब छूट जाते हैं। और अगर कोई भीतर की गुफा में उतरते वक्त भी इनमें से किसी एक को भी साथ लेकर चला गया तो मानकर चलिएगा कि वो भीतर उतरा ही नहीं, वो बाहर ही भटकता रहा। कोई एक भी भीतर लेके चला गया इनमें से तो उनकी यादों में, उनके सपनों में वो खोया हुआ रहेगा, विचारों में वो भटकता हुआ रहेगा। मैं इस सद्भाव के साथ महावीर के ध्यान सूत्रों पर बोल रहा हूं